सपा पार्टी थी, सोहेल देओल की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर की। मुद्दा तो एक ही है मेरा कि जैसे कि गरीब जनता है, किसान है और महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है। सोचते हैं कि एक बार शायद बन जाए तो कुछ कर सकें। बीहड़ में एक नाम सुनाई दिया करता था, सुनीता यादव। जी हाँ, नाम है सुनीता यादव। एक जमाने में बीहड़ में तूती बोला करती थी, लेकिन आज यही शख्सियत सलाखों के पीछे है। जुर्म हत्या का है। हत्या के जुर्म के चलते सुनीता यादव सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपको इनकी कहानी बताएं, इसमें आपको एक और खास बात बता देते हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा का भी और साथ ही साथ सिकंदरा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इस बार भी कानपुर देहात की इसी सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फिर से ताल ठोक रही हैं। पेशी के दौरान में मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल पूछे। उनके सवाल जो थे मीडिया कर्मियों के, वो सवाल उनकी जिंदगी को लेकर थे। सवाल था कि आपने जो किया क्या उसका कोई पछतावा है? तो उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद मेरा जो सामना था वो ऐसे ही लोगों से हुआ। इसके अलावा उनसे फिर सवाल पूछा गया। उनसे सवाल पूछा गया कि अब तक आपने कहां कहां से चुनाव लड़ा और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है। तो बीहड़ की यही लड़की जिसका नाम गूंजा करता था, वही सुनीता यादव बताती हुई नजर आती है कि आगे आने वाले दिनों में फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सिकंदरा विधानसभा से लड़े थे कानपुर देहात से, तो 15 से वोटों से हार हो गई थी। और 2019 में लोकसभा मिर्जापुर से लड़े थे तो 50,000 वोटों से चले गए थे, 5.5 लाख वोट पाए थे। तो इस बार लगता है कि मतलब आप विधानसभा पहुंचेंगी? सोच तो यही है, फिर आगे ऊपर वाले की मर्जी है। सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, हैं अभी सलाखों के पीछे में, लेकिन फिर से दम भर रही हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार सुनीता यादव बनी कैसे। ये बीहड़ में तूती बोलने वाली एक ऐसी शख्सियत कैसे बन गई जिसके नाम का खौफ हुआ करता था। आखिरकार कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा। सुनीता यादव की शादी 15 साल की उम्र में कर दी गई थी कल्लू नाम के शख्स से। कुछ समय साथ रहने के बाद में कल्लू ने दरअसल अपराध की दुनिया में रहने वाले लोगों को सुनीता को बेच दिया, जिसके बाद सुनीता ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और उसके बाद से लगातार 15 दशक इसी तरीके से गुजारा और उसके बाद 2007 में आत्मसमर्पण कर दिया। तब से सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा उनसे कि क्या चुनाव लड़ने की जो आप बात कर रही हैं उसके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का इन्विटेशन आपके पास में? तो वो कहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी से भी उनको प्रपोजल आया है। जरा सुनिए। हम पार्टियों के पास गए नहीं हैं। तो किस पार्टी ने संपर्क किया? क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। कोई पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसके बाद सपा पार्टी थी, सोहेल देओल की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर की। अच्छा, सपा ने टिकट ऑफर किया आपको? कहाँ से ऑफर किया? सिकंदरा से और कहीं से? 2017 में ऑफर किया था, क्या नाम, सिकंदरा से। उसके बाद फिर सीमा सचान लड़ गई थी। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी से भी उनको प्रपोजल आया है, लेकिन वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। अब उनसे पूछा जाता है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये कह रही है कि बाहुबलियों को कहां पहुंचाया जाता है ये सब जानते हैं। तो वो एनकाउंटर नीति जो सरकार की है उसको लेकर सरकार को जमकर कोसती नजर आती है और घेरती नजर आती है और कहती है कि क्या कर दिया सरकार ने, 5 सालों में क्या किया, कुछ नहीं किया। अब 2 महीनों में ये सरकार क्या कर लेगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। 5 साल में तो कुछ अच्छा इन्हें कर नहीं पाया है, अब 2 महीने में क्या अच्छा करेगी ये सरकार। तो सुना आपने, मौजूदा सरकार की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दम भी भर रही है और बता रही हैं कि उनकी जिंदगी का संघर्ष ऐसा है, इसलिए महिलाओं को ये संदेश देंगी कि क्यों सहे आप प्रताड़ना, क्यों हुआ आप पीड़ित, आपको भी जीने का अधिकार है, इसलिए खुलकर जिए।